हेलो, हाय। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर राजस्थान के बजट के 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे उनको मैं रिवाइज करा दूँगी आपको, ठीक है। तो हमको सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो ये देखो, दिखेगा तो सही। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो 21 फरवरी 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम बार कृषि बजट पेश किया गया था, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन ही सही हो गया, मतलब सही का मतलब सही नहीं है। बजट 2024 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के समस्त जिलों को सिंचाई सुविधा हेतु राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन प्रारंभ किया गया है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा को इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है। क्योंकि जो घोषणा की गई थी बजट की, कृषि बजट की पेश किया गया था, मतलब राजस्थान की गहलोत सरकार ने 21 फरवरी 2022 को प्रथम बार कृषि बजट पेश किया था, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो, पशुपालन संरक्षण एवं विकास मिशन के तहत कितनी राशि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा, कितनी राशि। तो 250 करोड़, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष 250 करोड़ रुपए का, ठीक है। 500 पशु चिकित्सक उपकेंद्र और 125 चिकित्सक और 525 पशुधन सहायकों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नवीन बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो बायोलॉजिकल पार्क जो है अलवर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और लागत होगी 25 करोड़, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क स्थापना अलवर, लागत 25 करोड़। संशोधित पार्वती कालीसिंध परियोजना ERCP के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन देखो, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। संशोधित PKC परियोजना का लाभ राजस्थान के 21 जिलों को मिलेगा, बिल्कुल सही है। इसके लिए 21 जनवरी 2023 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ये गलत है। इस परियोजना के अंतर्गत 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी, बिल्कुल सही है। और इस परियोजना के अंतर्गत 5 बैराज और एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर हमारा जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का, क्योंकि 28 जनवरी 2023 को नहीं बल्कि 28 जनवरी 2024 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। और किनके बीच हुआ था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य। तो देख लो, यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन गलत हो गया है, सिर्फ एक डेट की वजह से 2023 की जगह 2024 आएगा, ठीक है। अब अगला देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो 2007 से 8 में हुआ था, ठीक है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत कृषक कितनी सहायता राशि हेतु दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 10,000। और यहाँ पर व्याख्या भी बहुत अच्छी से बताई है हम लोगों ने। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन और 10,000 रुपये कृषकों को सहायता देने की घोषणा की है, ठीक है। केटल फीड प्लांट राजस्थान के किस जिले में बनाया जाना है। तो कोटा, ठीक है, 25 करोड़ की लागत से केटल फीड प्लांट कोटा। यमुना जल समझौते के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखो, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यमुना जल समझौते के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 557 MCM जल हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU किया है। राजस्थान को हथिनी कुंड बैराज से जल आवंटित किया जाएगा, सिर्फ यही कथन आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप ये सब गलत है। तो ये यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं हम। यमुना जल समझौता, ठीक है, इसकी व्याख्या ये देखो, 17 फरवरी 2024 और को हुआ था। राजस्थान और हरियाणा के मध्य सीकर, चूरू, झुंझुनू को लाभ मिलेगा, ठीक है। कुसुम योजना के माध्यम से कृषि कनेक्शन और सोलाराइजेशन के बाद
दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का कार्य किस वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिल्क पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो कहाँ लगाया जाएगा? पाली में। ठीक है, मिल्क पावर प्लांट लगाया जाएगा पाली में। अब यहाँ पर देखो 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। कथन 1, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा 2024 में की गई थी, यही सही है। और दूसरा कथन जो हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख ऊँट का बीमा नहीं करके सिर्फ 1 लाख ऊँट का बीमा किया जाएगा। तो एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना घोषणा परिवर्तित बजट 2024 के अंतर्गत बीमा होगा 55 लाख दुधारू गाय भैंस, 55 लाख भेड़ बकरी और 1 लाख ऊँट। कुल व्यय कितना होगा? 400 करोड़। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है? तो देखो यहाँ पर ये हो गया मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, सरदार शहर, चूरू, रानीवाड़ा, सांचौर और नागौर में की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा और उसके अंतर्गत भी जो एक्स्ट्रा है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया, आप भी देख लेना। ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन के अंतर्गत बजट 2024 में अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी की थी? तो यहाँ पर 20,000 कर दी थी। अब इसकी व्याख्या भी मैं आपको बता देती हूँ। ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन घोषणा बजट 2024 अनुदान राशि नवजात ऊँट के पालन पोषण हेतु ऊँट पालकों को 10,000 से बढ़ाकर कितने? 20,000 की थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 14 नंबर का कौन सा सही नहीं है? तो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना क्षेत्र और बताना है। इसबगोल प्रोसेसिंग प्लांट जैसलमेर में नहीं है, यही असुमेलित हो जाएगा। अनार प्रोसेसिंग प्लांट बालोतरा में है, मसाला प्रोसेसिंग प्लांट जोधपुर में है, जीरा प्रोसेसिंग प्लांट मेड़ता सिटी। ठीक है, वैसे जीरा जोधपुर में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो जीरा प्रोसेसिंग प्लांट मेड़ता सिटी, मसाला प्रोसेसिंग प्लांट जोधपुर, अनार प्रोसेसिंग प्लांट बालोतरा, ये 3 तो आप याद रखना। और इसबगोल का क्या हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। ठीक है, इसबगोल का सिरोही। अब देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट और भुसावर भरतपुर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट है ना। और अमरूद, आंवला और मिर्च का कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन 16 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत कितनी राशि का ई विकल्प प्रमोशन फंड का गठन किया जाना प्रस्तावित है? तो कितना? 200 करोड़। ठीक है, और नमो दीदी ड्रोन योजना के संबंध में सही कथन कौन सा है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा जो सही कथन होगा वो आप एक बार पढ़ो, फिर मैं बताती हूँ। नमो दीदी ड्रोन योजना का प्रारंभ राजस्थान के गड़ेपान कोटा से किया गया था। क्या ये सही है क्या? इस योजना के तहत राजस्थान में 120 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत है। महिला ड्रोन पायलट को 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर है हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि नमो दीदी ड्रोन योजना का प्रारंभ बिल्कुल राजस्थान के गड़ेपान कोटा से किया गया था। ठीक है, और जो अब एक बार आपको यहाँ पर व्याख्या दिखा देती हूँ मैं। देखो 120 महिला समूह स्वयं सहायता समूह नहीं, बल्कि 104 महिला स्वयं सहायता समूह। ठीक है, और इसका जो प्रारंभ हुआ था नमो दीदी ड्रोन योजना 10 मार्च 2024 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजस्थान में गड़ेपान कोटा में। और उद्देश्य क्या था? ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और इसके लिए जो प्रशिक्षण होगा वो होगा 15 दिन का। ठीक है, एग्रीकल्चर एसेसलेटर मिशन के तहत राजस्थान में किस स्थान पर अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पर देखो उपयुक्त सभी, और इसमें से बीकानेर और जोड़ देना आप, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। ठीक है, तो देखो अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। ठीक है, 2023 के अंतर्गत खेल अकादमी राजस्थान में कहाँ स्थापित की जानी है? बजट 2023-24 के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पर शाहपुरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24-25 बजट
राजस्थान बजट 2024-25 के अंतर्गत जो खेल अकादमी है वो शाहपुरा में, ठीक है। इसका और है ये देखो, मसूदा, ब्यावर, बनेरा, शाहपुरा, गजसिंहपुरा, करण सिंह, श्री गंगानगर, डेगाना, नागौर, है ना। आप पढ़ लेना एक बार इसकी व्याख्या। अब देखो 22 नंबर का क्वेश्चन, उस उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये होगा जयपुर में, ठीक है। कहाँ होगा? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना है? तो जयपुर में। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह है स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने हेतु, ठीक है। इसका ये 4 ऑप्शन है। महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना नहीं है, है ना। बेरोजगार को भत्ता देना भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखो 25 नंबर क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय जो योजना के तहत पाक विस्थापितों को प्रति परिवार कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 1 लाख। कितनी? 1 लाख, ठीक है। बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस में जाने हेतु किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल जो है स्थापित किए जाएंगे? संभागीय स्तर पर। 26 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संभागीय स्तर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, वर्ष 2024-25 का राजकोषीय घाटा कितना है? तो कितना है? 3.93% GSDP। राजकोषीय घाटा कितना है? 3.93%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का कुल ऋण व अन्य दायित्व GSDP का कितना प्रतिशत है? बजट 2024-25 के अंतर्गत राज्य का कुल ऋण व अन्य दायित्व GSDP का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35.97%। कितना हो जाएगा? राज्य का कुल ऋण व अन्य दायित्व GSDP का कितना प्रतिशत है? तो 35.97%, ठीक है। कर्म देखो, बजट तो लिखा है, आपको पता है बजट का, ये तो बार बार ना भी बोलूँ ना तो समझ लेना। कर्मशिला भवन का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो भरतपुर में किया जाएगा। कर्मशिला भवन का निर्माण भरतपुर में किया जाएगा। स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जा रही है? तो जयपुर में स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान के जयपुर जिले में की जा रही है। राजस्थान 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान महिला नीति क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा? तो यहाँ पर दिया जाएगा 2.5%। राजस्थान महिला नीति क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर 2.5% वार्षिक ब्याज दर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा हेतु कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर, 2024 का बजट 2024 का कितना प्रतिशत भाग जो है बजट के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित है? तो 8.2% भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है इसका। ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान में कहाँ बनाया जाना मतलब प्रस्तावित है या बनाया जाएगा? तो जयपुर में बनाया जाएगा। किसका? ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बजट 2024 के अनुसार कितने कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अब ये देखो,
राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में स्कूली शिक्षा संबंधी घोषणाओं में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर 1 नंबर का सही नहीं है। राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास में देय मेंस भत्ता 3500 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा है ना। और ये दूसरा जो है वो सही है, खिलाड़ियों का मेंस भत्ता 4000 प्रतिमाह करने की घोषणा। तो देखो इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये रही इसकी व्याख्या, ये देखो। तो वहाँ पर 3500 था ना, यहाँ पर 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा हुई थी। और 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में राजस्थान एवं जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 छात्रों को 3 साल के लिए नेट कनेक्टिविटी के टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये सारे ऑप्शन। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में संस्कृत शिक्षा संबंधी घोषणाएं जिनमें से कौन सा सही नहीं है? अरे आंसर दिख गया। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में ज्योतिष एवं वास्तु सेंटर हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना अभी बताया था आपको। रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर जिला स्तर पर वेद विद्यालय खोले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिष और वास्तु विज्ञान वाला तो मैंने बताया था आपको कि जयपुर में होगा। ठीक है, अब ये सेकंड सही नहीं है, तो सेकंड की जो व्याख्या होगी वो देख लो। संभाग स्तर पर वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, जिला स्तर पर नहीं खोले जाएंगे। रेवासा सही है, सीकर में संचालित होगा आदर्श वेद आवासीय विद्यालय के तर्ज पर जिला स्तर पर ना खोलकर संभागीय स्तर पर विद्यालय खोले जाएंगे। अगर आप यहाँ पर जिला की जगह संभागीय कर लोगे तो फिर दोनों ऑप्शन आपको याद करने की दृष्टि से सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो 38 नंबर। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में नई खेल नीति लाने की घोषणा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो यहाँ पर है। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन शुरू होगा। 500 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन है। वन स्पोर्ट्स स्कीम के तहत प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन जो था वो यहाँ पर है वो गलत हो जाएगा, ए सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 500 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी तो नहीं, तो यहाँ पर कितने करोड़? देखो कोच एवं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने हेतु 250 करोड़ की लागत से होगी। कितने की? 250 करोड़ की लागत से। अब मैं आपको वो वाला दिखा देती हूँ वापस, ये देखो राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन शुरू होगा, ये सही है और बी वाला ऑप्शन गलत था हमारा, और यहाँ पर सी वाला सही है। ठीक है, अब आप एक बार देख लेना। ये देखो 39 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में खेल संबंधी घोषणाएं जो सही है उसके बारे में आपको बताना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित होंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त मतलब सारे सही होंगे। एक बार और बोल के बता देती हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित होंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा, ये भी सही है। तो व्याख्या इस पर जो व्यय होगा प्रतिवर्ष 50 करोड़ में होंगे। ठीक है, इस पर प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। अब देखो हमारा अगला, ये 4 ऑप्शन रहे आपके स्क्रीन पर। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर 36 लाख बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ दूध उपलब्ध कराने के संबंध में क्या सही नहीं है?
तो देखो हमारा यहाँ पर क्या सही नहीं है। देखो पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बेहद इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। दूध पाउडर हेतु प्रतिवर्ष 200 करोड़ व्यय होंगे। प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, या इस वर्ष 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी कथन सही है क्या, इसका हम देख लेते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पर सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं कि दूध पाउडर हेतु प्रतिवर्ष 200 करोड़ व्यय होंगे, ये सही है। प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, यह भी सही है। और 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लो। 5 दिन की जगह ओनली 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। जनजातीय समुदाय में बच्चों हेतु 250 नवीन माँवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में विशेष योग्य जन संबंधी घोषणा जो सही है वो बतानी है आप लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर शायद उपरोक्त सभी सही है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2000 दिव्यांग जनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही है। 50 करोड़ की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाया जाएगा, यह भी सही है। जामडोली जयपुर में दिव्यांग जनों हेतु स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लो मैंने। हाँ, पेंशन संबंधी जो घोषणा हुई है उसमें देखना, स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान देय पेंशन 50,000 से बढ़ाकर 60,000 करने की घोषणा है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीदों को पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की घोषणा की गई है 2024-25 बजट के अनुसार। अब अगला देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में सुशासन संबंधी घोषणाओं में कौन सा सही नहीं है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बजट में कौन सा सही नहीं है। वन लाइनर तो शायद ही कम ही आते हैं मतलब। तो देखो यहाँ पर भरतपुर में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको सही बता देती हूँ, गलत बता देती हूँ कौन सा सही नहीं है। तो हमारा बी नंबर का सही नहीं है। इसके अलावा हम 3 को एक बार पढ़ लेते हैं। भरतपुर में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और 20 नई नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। कितनी? 20। पाली और भीलवाड़ा को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किन जिलों को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है ना। तो पाली और भीलवाड़ा को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। भरतपुर में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा और 20 नई नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। बीकानेर में मिनी सचिवालय राजस्व स्थापित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका रोंग हो जाएगा, क्योंकि कहाँ किया जाएगा? श्री गंगानगर में मिनी सचिवालय राजस्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर की गई है? मिनी सचिवालय राजस्व स्थापित करने की घोषणा श्री गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 43 नंबर का। बच्चे और महिलाओं को छेड़छाड़ व अप्रिय घटना को रोकने के लिए कितनी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा? देखो यहाँ पर 500। कितने? 500। तो यहाँ पर इसका देख लो आप। राजस्थान सशस्त्र बल के अंतर्गत पद्मिनी, कालीबाई और अमृताबाई महिला पुलिस बटालियन स्थापित होगी। कौन सी? पद्मिनी, कालीबाई और अमृताबाई महिला पुलिस बटालियन स्थापित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर सभी सही है। इसका पहले से आंसर बता देती हूँ ताकि हम याद करेंगे तो हमें गलत याद ना रहकर सही याद रहेगा। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 से संबंधित जो घोषणा है उनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सभी सही है। तो निजी औद्योगिक पार्क योजना शुरू की जाएगी। एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2024 लाई जाएगी। एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2023 के तहत श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन देखो।
सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित क्या सही है? तो योजना की घोषणा मिनी बजट 16 जुलाई 2024 को हुई थी। उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को प्रति माह 10,000 रुपये की सहायता देना। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ओनली ए। योजना की घोषणा मिनी बजट 16 जुलाई 2024 को की गई थी। इसका जो उद्देश्य होगा, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को प्रति माह 10 ना देकर 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन में हमारे 10 था इसलिए गलत हो जाएगा, 5 होगा तो सही होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। देखो, मिनी बजट 16 जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती दिव्यांग माता को 6500 रुपये के स्थान पर कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो कितनी 10,000 रुपये। ठीक है, 6,500 के स्थान पर 10,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती दिव्यांग माता को। ठीक है, मिनी बजट 16 जुलाई 2024 को। ठीक है ना, इसका जो उद्देश्य होगा युवाओं को नशे से बचाना। ये तो एक्स्ट्रा है। आपको ये वाला क्वेश्चन 6500 के स्थान पर कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपये, ये याद रखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान मिनी बजट 16 जुलाई 2024 की घोषणा के अनुसार वशिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कितने नागरिकों को ट्रेन द्वारा राम मंदिर अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे? तो 15,000। कितने? 15,000। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, मिनी बजट 2024 16 जुलाई 2024 के अनुसार कितने नए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनेंगे? तो 46 बनेंगे। इसकी जो व्याख्या है वो पढ़ के सुना देती हूँ। मिनी बजट 2024 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में प्राइमरी कक्षा शुरू होगी और 46 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनेंगे, 46। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर ये देखो, 2 वर्ष में 2,000 नए डेयरी बूथ खुलेंगे, शहरों में 1,000 सरस मित्र बनाए जाएंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लो हमारा। ये तो देख ही गया, कोई बात नहीं। मिनी बजट के अनुसार 2 वर्षों में कितनी नई दुग्ध सहकारी समितियां? तो कितनी होगी? 1500। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन, मिनी बजट में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वायत्त शासन संस्थाओं, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय आदि कार्ड धारकों, कर्मचारियों व पेंशनरों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सीमा प्रतिवर्ष 20,000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? तो 30,000। ये हमारा 50 क्वेश्चन का एक भाग कंप्लीट हो चुका है। कल दूसरा भाग को बना दूंगी मैं, ठीक है, ताकि इतना बड़ा नहीं होगा। तो बताना कैसा लगा, और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार आप खुद भी पढ़ लेना, है ना, और मेरी आवाज़ में सुनने के बाद एक बार आप भी पढ़ लेना ताकि याद हो जाएंगे। वैसे याद हो जाएंगे सुनने के बाद, जितना मैंने जिस हिसाब से बोला है ना, तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बताना कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना। ठीक है, बाय।